नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के अंदर अंग्रेजी के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर जो है 3.25 घंटे का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो दोस्तों पेपर के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इन्हें जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इन्हें आप पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है देखिएगा, जिसमें आपको जो है रीडिंग पोर्शन रहने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो पैसेज है उससे पढ़ें, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये पैसेज है इतना सा कि इसको पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करना है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल पैसेज है, देखा देख आपको बस नकल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पैसेज आप पहले पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर ओल्ड ये जो फाइलमोन इसके बारे में आपको पूछा गया पैसेज है। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिएगा, वेयर डिड फाइलमोन एंड हिज वाइफ लिव, कहाँ रहते थे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा इस पैसेज के अंदर ही आसानी से आंसर मिल जाएगा, लिटिल इन अ लिटिल कॉटेज। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, वेयर वाज द कॉटेज सिचुएटेड, कहाँ स्थित थी। तो देखिएगा एट द फुट ऑफ हिल। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से एनिमल उनके पास थे, उनके परिवार के पास। दोस्तों यहाँ पर जो एनिमल्स के बारे में जिक्र किया गया देखिएगा, एक देखिए दे हैड ए काउ, ठीक है, एंड ए यानी फ्यू फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल पैसेज रहने वाला है। हु नीडेड दियर हेल्प, तो उनको जो यहाँ पर मदद के लिए दोस्तों किसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए नेबर्स, उनके जो पड़ोसी है उसके आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा चूज सिमिलर वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सिमिलर। सिमिलर का मतलब है समानार्थी। आपको सिनोनियम पूछा गया किसका, एसिस्ट। तो एसिस्ट का मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है ना। तो मदद करना, तो यहाँ पर दोस्तों मदद करने के बारे में देखिए क्या कहा गया है, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट दिया गया है या फिर ऐड दिया गया है, हर्ट दिया गया है, फिर फेवर दिया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज के अंदर फेवर वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में आंसर आप कर सकते हैं। देखिए ऑल्सो कोल्ड आस्क फॉर फेवर, ठीक है। तो इस प्रकार से फेवर वर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल आपको पूछा गया दोस्तों, वह पूछा गया दोस्तों ऑपोजिट वर्ड बताना है। किसका बताना दोस्तों, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि मना करना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहला पैसेज आपको करना था। उसके बाद दोस्तों ये जो सेकंड पैसेज है इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब दोस्तों आसानी से पैसेज हो जाएंगे। बस देखिए देखिए यहाँ पर जो सवाल 9 नंबर का पूछा गया देखिएगा, व्हेन जाम्बाजी वाज 25 years old a great disaster overtook the whole region. The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. तो ये पूरा पैसेज दोस्तों जाम्बाजी के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इन पैसेज के रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आसानी से इसी पैसेज से मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन बी, जिसमें यहाँ पर आपको दोस्तों राइटिंग पोर्शन रहने वाला है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करें। तो दोस्तों गूगल ओपन करना है, गूगल के बाद में यहाँ पर आपको गूगल पर आने के बाद सर्च करना है स्टडी मंदिर। गूगल के अंदर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर, ठीक है ना। जैसे ही आप स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। studymandir.com की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आपको सिंपली स्टडी मंदिर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। दोस्तों देखिएगा आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है आरबीसी क्लास 10 मॉडल पेपर पर। तो यहाँ से कक्षा 10वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों प्रश्न पूछा गया देखिएगा, यू आर रेखा राकेश लिविंग एट 10 AB हरिनगर दोसा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वर हेल्ड इन योर स्कूल दिस ईयर।
यहाँ पर एक लेटर लिखना है। उसके बाद ये भी दोस्तों लेटर का प्रश्न पूछा गया है। दो दोस्तों अर्थ वाले सवाल आने वाले हैं, 5 नंबर के सवाल आने वाला है। दोनों दोस्तों क्या आने वाले हैं, लेटर से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। यू आर ललित या ललिता लिविंग एट श्यामनगर, चूरू, राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये एडिटर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको इसेंशियल यानी कमोडिटीज के बारे में सवाल पूछा गया है। उसके बाद राइट अ स्टोरी, स्टोरी लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको उसका जो है टाइटल लिखना है और साथ में इसका मॉरल भी लिखना है। तो ये सवाल दोस्तों यहाँ पर गिविंग द टाइटल एंड मॉरल टू इट, तो ये 4 नंबर का सवाल होने वाला है। यहाँ पर जो आउटलाइन दे रखी है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि स्टोरी किसके बारे में, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इन पूल, स्टैग, सी रिफ्लेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ये सवाल अतु वाला पूछा गया, अतु दोनों में से एक करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अ फार्मर वंडरफुल हर लेस गोल्डन एग दिल्ली, यहाँ पर ये सवाल आपको पूछा गया है, यानी कि दोस्तों दोनों स्टोरी होने वाली है। उसके बाद में राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द गिवन पिक्चर। दोस्तों जो पिक्चर दे रखी है, जो पिक्चर दे रखी है ना, जो चित्र दे रखा है, जो पिक्चर है उसके यहाँ पर रिलेटेड प्रश्न करना। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो यहाँ पर पिक्चर है उसको यहाँ पर उसके रिलेटेड क्या बनाना है, वाक्य बनाना है, पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। या फिर ये अथु वाला पूछा गया जिसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है राइट अ पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स ऑन अ विजिट टू ए म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पर टू है, ठीक है ना, टू अ म्यूजियम, तो यानी कि संग्रहालय का आपको क्या करना, विजिट करना, उसका पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने वाला है सेक्शन सी, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर के रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, तो 4 सवाल ग्रामर के आ गए। तो यहाँ पर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको देखिएगा वी अवर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो दोस्तों रिवाइज है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आने वाला है इसका आंसर, तो ये बाई वाला सेंटेंस दोस्तों, बाई वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, वी शैल हैव रिवाइज, तो यहाँ पर जो है हैव आ जाएगा और साथ में दोस्तों क्या आ जाएगी, रिवाइज्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो वी शैल हैव, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, वी शैल हैव, ठीक है, कंप्लीटेड, सॉरी रिवाइज्ड, ठीक है ना, तो रिवाइज्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारे सामने सेंटेंस दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर टेक, देखिएगा यहाँ वैन दे रखा है, दे, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टी वैन द मिल्कमैन रैंग द बेल, तो ये टेक का सवाल पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैन है, वैन का मतलब जब द मिल्कमैन रैंग द बेल, जब उन्होंने घंटी बजाई, तो टेक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, टेक। तो यहाँ पर दोस्तों वो कार्य, ये कार्य जारी था, दोनों फ्यूचर यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर है, तो दे के साथ में क्या आ जाएगा, देवर, तो देवर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवर टेकिंग टी, वह चाय पी रहे थे, ठीक है ना, तो देवर टेकिंग इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिएगा लुक, देखो सम चिल्ड्रन आफ्टर द कार, देखो कुछ चिल्ड्रन, कुछ बच्चे कार के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, सम चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, आर रनिंग, ठीक है ना, आर रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे आर रनिंग। फिर देखिएगा इफ़ यू रन फास्ट यू कैच द ट्रेन, तो ये इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इफ़ वाला सेंटेंस क्या होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के 3 वाक्य बनते हैं और एक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये कंडीशन होती है, एक वाक्य के अंदर कंडीशन होती है और दूसरे वाक्य के अंदर उसका रिजल्ट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 वाक्य बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, फिर पास्ट सिंपल टेंस के और पास्ट परफेक्ट टेंस के बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वाक्य है तो उसको क्या करना, उसमें विल सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है तो विल सेल का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस क्या आता है, अगर सेंटेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का है, यानी कि भूतकाल का है, तो उसके अंदर यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट का है तो उसके अंदर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिएगा इफ़ यू रन फास्ट, देखिए रन है, वर्ब क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर विल या सेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विल आता है सिंगुलर के लिए और सेल आता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी देखिए, विल तो दोस्तों ऐसे क्या है कि कभी कभी प्लूरल के साथ में भी लगता है, तो यहाँ पर आप विल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यू विल कैच, यहाँ पर हम क्या भर देंगे दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम भर देंगे दोस्तों यू विल कैच कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यू विल कैच का यूज़ कर देंगे, ठीक है, यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है ना। अगर आप तेज भागोगे तो आप यानी कि ट्रेन को पकड़ सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस पूछे गए, चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। तो यहाँ कुछ नहीं, देखिएगा अनिल सेड अलास माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, तो यानी मेरी बुक जो है चोरी की जा चुकी है। तो दोस्तों अल्लाह है ना दोस्तों, ये जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, कोई इम्पेरेटिव होता है,
तो यहाँ पर आपको सेंटेंस अलग अलग करना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको अलग अलग जो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, इंटेरोगेटिव अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने लिखना दोस्तों अनिल, अब ये अल्लाह आता है ना दोस्तों, तो उससे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्सक्लेम होता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तो यहाँ करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज जो है ना, हिज ये माई बुक है तो माई को चेंज कर देंगे हिज, तो हिज बुक हैड आएगा, तो ये हैज़ है ना वो हो जाएगा हैड के अंदर, हिज बुक हैड बीन स्टोलन, तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा लोके सेड टू हिज फ्रेंड द डॉक्टर कोल्ड हिम, तो ये सेड टू दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर सेड टू के अंदर क्या कर देंगे, टोल्ड का यूज़ कर देंगे, टोल्ड हिज फ्रेंड कर देंगे, दैट लगा देंगे, कोमा हटा देंगे, द डॉक्टर की द डॉक्टर लिख देंगे, द डॉक्टर, फिर ये कोल्ड आया है, ये पास्ट सिंपल टेंस का है, तो पास्ट सिंपल टेंस होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो यहाँ हैड आ जाएगा। हैड के बाद दोस्तों मी जो है ना, ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, लोकेश, तो ये जो है ना दैट कोल्ड हिम, तो यहाँ पर हिम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेंटेंस आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू बी अ टीचर, तो एवरीवन यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी क्या गलती करे, ये स्टूडेंट्स देख लिया, एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पर वांट का यूज़ करेंगे जो कि गलत होता है। दोस्तों ये क्या है, ये बहुवचन नहीं है, एवरीवन, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट, जब भी दोस्तों एवरीवन आया है ये स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी वांट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा माई मैथमेटिक्स इज, या देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं मैथमेटिक्स है, लेकिन ये पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन है, तो ये आर कर देंगे जो गलत है। ठीक है ना, जो कि गलत होता है। मैथमेटिक्स दोस्तों क्या एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इसके पीछे एस लगा जाता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विल, इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना। ठीक है, देखिएगा पुलिस वाइट वॉश द हाउस बिफोर दिवाली, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या करती है, वाइट वॉश, ठीक है ना, वाइट वॉश करती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा द हाउस, तो पहले देंगे द हाउसेस, अभी टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो ये हो जाएगा आर, द हाउसेस आर वाइट वॉश। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगी वाइट, फिर ये हो जाएगा वॉश्ड। ठीक है, अब ये जो है पीपल जो है ना, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको रिपीट नहीं करते हैं, तो ये दोस्तों बिफोर दिवाली यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेम, ये देखिएगा हु गेव दिस पेन टू यू, हु गेव यू दिस पेन, तो यहाँ देखिए हु है ना, जब भी पैसिव वॉइस को चेंज करना होता है तो हु को क्या चेंज करते हैं, बाई हुम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो बाई हुम। उसके बाद ये यू की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर। ठीक है, वर यू, वर यू, अब ये गिव की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, वर यू गिवन दिस पेन, इस प्रकार से चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन फ्रेम का है, तो देखिएगा फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही रिपेयर्स एवरीथिंग केयरफुली, वह रिपेयर करता है, तो क्या करेंगे, हाउ से दिया गया है, इसका मतलब कैसे करता है, तो हाउ रिपेयर्स करता है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो यहाँ डज लगा देंगे। ठीक है, हाउ डज, उसके बाद यहाँ लगे हाउ डज ही रिपेयर, यहाँ पर डज लगाया है, इसका मतलब यहाँ रिपेयर आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, रिपेयर एवरीथिंग, फिर ये यहाँ लिख देंगे केयरफुली। ठीक है, बाकी सेम सेम और पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन टैग ऐड करना टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए ये जो क्वेश्चन टैग जब भी ऐड करते हैं बहुत इजी रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये हैज़ आया है, पहले देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग के अंदर क्या करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ देखिए रेखा हैज़ लिटिल लैम्ब, तो दोस्तों यहाँ पर हैज़ आ जाएगा वापस, तो हैज़, और उसके बाद यहाँ पर नॉट लगाएंगे, तो हैज़ंट, यहाँ पर हैज़ नॉट, सॉरी यहाँ पर ऐसे करेंगे आपको, यहाँ पर भाई देखो उसके पास है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हैज़ंट ही। ठीक है, हैज़ंट, और ये रेखा दोस्तों सिंह है, यानी दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर करेंगे सी, तो हैज़ंट सी इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन डी, जिसमें टेक्स्ट बुक के रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पैसेज आपको दिए गए, उसका आंसर करना रहेगा। गौतम बुद्ध के बारे में दिए गए, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख लेंगे, इसके पैसेज के आंसर दोस्तों इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस देखा देखा आपको नकल करना है। उसके बाद यहाँ पर ये सवाल पूछे गए हैं, और ये यहाँ पर होली का आपको पूछा गया वर्ड, यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। होली मतलब पवित्र, तो यहाँ पर आपको बता देना दोस्तों। बहुत सारे इसके जो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कि जो सेकंड होता है ना, सेकंड, ये इसका आंसर होगा सेकंड। सेकंड का मतलब भी पवित्र होता है। ये भी दोस्तों अथवा में दिए गए ना दोस्तों, दोनों में से एक करना है। सोने पे सुहागा दोस्तों, ठीक है। अब पैसेज भी अथवा के अंदर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। वेरी सून का मतलब है बहुत जल्दी, इसमें देखिएगा अर्ली इसके अंदर हो सकता, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इमीडिएटली दे रखा है। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है, ठीक है ना। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 करने। लेटर टू गॉड होगा, ठीक है ना। उस देखिएगा नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिचबिल द ओटर, द सरमन एट बेनारस, यहाँ पर सवाल पूछे गए। उसके बाद दोनों में से एक करना, ठीक है। एनीवन करना दोस्तों, डिस्क्राइब करना, नरेटर एक्सपीरियंस द ब्लैक एरोप्लेन, कुर्क, ठीक है ना। उसके बाद आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, द प्रपोजल और द प्रपोजल से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर का पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसके क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, ये भी अथवा वाला पूछा गया, ठीक है ना। पहले स्टेंजा आता था, अब यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आंसर एनीवन, एनी टू, यानी कि तीनों में से 2 देना, ठीक है ना। फॉर एन ग्रेगरी। उसके बाद यहाँ पर एमेंडा। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और द नेकलेस से क्वेश्चन पूछे गए। एनीवन दोनों में से ए करना, 5 नंबर का है। उसके बाद एनी टू ऑफ द क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ, व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू थिंक टैंक अबाउट द अर्थ। ये भी 4 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद 1900 सवाल होना, देखिएगा चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। देखिएगा एट व्हाट एज डिड बोली फॉल ऑफ फ्रॉम हर कोट, यानी कि दोस्तों कितने जो है एज दी कि दोस्तों 10 मंथ, ठीक है ना। 10 मंथ से दोस्तों जब 10 साल की थी तब वो दोस्तों यहाँ पर जो गिर गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा व्हाट वाज द नेम ऑफ रिचर्ड्स रूममेट। रूममेट का नाम क्या है दोस्तों, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जेम्स आर वोंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है ना। हॉरेस डेम्बी रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर टू बाई, दोस्तों क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, एक्सपेंसिव बुक्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 19 सवाल आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों ये दोस्तों आपका एक बेस्ट मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है, मॉडल पेपर है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या सर ये रियल पेपर है, क्या ये परीक्षा में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, ये सैंपल पेपर है, ठीक है दोस्तों। आपका जो पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताए हैं, और पेपर आपका इसी पैटर्न पर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।